अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई इंसान एक साल तक बिल्कुल भी ना बोले, कोई बात भी ना करे, तो उसके साथ क्या होगा। क्या वो दोबारा बोल पाएगा या फिर अपनी बाकी की तमाम जिंदगी खामोशी रहेगा। ये बात सुनने में तो बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है, मगर बहुत से साइंसदानों ने और काफी सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसा किया है। बहुत से लोगों ने कई महीनों और सालों तक खामोश रह के देखा है और उनके जो रिजल्ट आए हैं वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है कि इंसान अपने जिस्म के किसी भी हिस्से का अगर ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल नहीं करता तो इंसानी जिस्म को यह लगने लगता है कि उसके जिस्म का वो हिस्सा नाकारा है, किसी काम नहीं आ रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी जिस्म अपने उस पार्ट को श्रिंक करना शुरू कर देता है और ऐसा इसलिए होता है कि ग्रेजुअली उस पार्ट की ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है और उसकी तरफ जो ब्लड जाना था वो अब उन ऑर्गन्स की तरफ जाता है जिनका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। और इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि अक्सर लोग जो राइट साइड को ज्यादा यूज करते हैं उनकी राइट साइड के आर्म और चेस्ट के मसल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो अक्सर काम में आते रहते हैं, और लेफ्ट साइड अक्सर वीक होती है क्योंकि उससे काम नहीं लिया जाता। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम एक साल के लिए खामोश रहते हैं तो हमारी बॉडी का वो हिस्सा जो हमारे बोलने में काम आता है यानी कि वोकल कॉर्ड्स वो श्रिंक हो जाते हैं और बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। मगर ऐसा भी नहीं होता कि अब वो शख्स दोबारा कभी भी नहीं बोल पाएगा, बल्कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है कि जब आप दोबारा बोलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो आपको काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे जैसे दोबारा बोलने लगते हैं तो आपके मसल्स और वोकल कॉर्ड दोबारा से ग्रो करने लगता है और आप आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल रूटीन की तरफ आ जाते हैं। मगर एक साल खामोश रहने के बाद जब आप पहली बार बोलेंगे तो आपको बोलने में बहुत ही ज्यादा दुश्वारी होगी, और अगर आप थोड़ा बहुत बोल भी लेंगे तो आपको अपनी आवाज बिल्कुल ही अजीब लगने लगेगी और आप अपने खुद की आवाज को भी नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि अब आपके वोकल कॉर्ड्स श्रिंक हो चुके हैं और आपकी आवाज पहले सी नहीं होगी। तो आपको सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगेगा, मगर फिर बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसके फायदे या नुकसान की। दोस्तों वैसे तो खामोशी को बुजुर्गी और अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है, पर अगर आप बहुत से महीनों और सालों तक खामोश रहते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके बरक्स कुछ घंटों, कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए खामोश रहना इंसानी सेहत के लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि अगर इंसान 10 दिन खामोश रहने के बाद दोबारा नॉर्मल लाइफ की तरफ आता है तो वो तमाम चीजों पर पहले से ज्यादा फोकस कर सकता है, और 10 दिन तक खामोश रहने की वजह से उसके अंदर की आवाज, उसके अंदर की ख्वाहिशात भी कुछ हद तक कम हो जाती हैं और जिंदगी और ख्वाहिशात के हवाले से उसका नजरिया भी काफी हद तक पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है, और कहीं ना कहीं ये चीज उसकी इंटेलिजेंस में भी इजाफा करती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि खामोशी इख्तियार करें और हर वक्त फजूल बातों में न लगे रहें, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है। मगर इसका हरगिज ये मतलब भी नहीं कि हम एक साल तक खामोश रहें, क्योंकि उसके रिजल्ट काफी भयानक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।